नमस्कार, मैं हूं जायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आरोपों की राजनीति में। देश के कई राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पार्टियों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। नेताओं में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर पंजाब में उनकी पार्टी के 10 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश कर खरीदने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि हमें पता चला उसने यानी कि बीजेपी ने 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश कर पंजाब में विधायकों को खरीदने की कोशिश की है। पंजाब में हमारे 10 विधायकों से संपर्क किया गया। आगे उन्होंने कहा कि वह विधायकों को खरीद रहे हैं और सरकारों को तोड़ रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। भाजपा हर राज्य में धनबल के जरिए या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों का डर दिखाकर विधायकों को खरीदने के लिए ऑपरेशन लोटस चला रही है। केजरीवाल ने दावा किया कि भाजपा विधायकों को खरीदने के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल कर रही है, जिससे देश में महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने गोवा में कांग्रेस के 8 विधायकों को भाजपा में शामिल होने को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि वह अपने विधायकों को भाजपा का शिकार होने से रोक नहीं पाई। जो पार्टी विधायकों को खरीद रही है, गलत कर रही है। वह लोकतंत्र के लिए खतरा तो है ही, लेकिन कांग्रेस की भी यहां पर गलती है, क्योंकि वह अपने विधायकों को क्यों नहीं रोक पाई। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं ऑपरेशन लोटस को लेकर, क्या कहना है उनका। इसमें देखिए दोनों चीजें हैं। हम तो हमेशा से कहते रहे कि ये लोग जो हैं ऑपरेशन लोटस हर स्टेट के लिए चला रहे हैं। हर राज्य के अंदर जा के एमएलए खरीद रहे हैं। जाहिर तौर पे फ्री में तो एमएलए खरीद नहीं रहे, किसी को सीबीआई ईडी का डर दिखाते हैं। और साथ में जैसे अभी हमें पता चला कल कि पंजाब के अंदर भी इन्होंने कोशिश की 25-25 करोड़ रुपए में एमएलए खरीदने की। गोवा के अंदर कितने कितने में खरीदे हैं ये तो वहाँ के एमएलए ही बता सकते हैं या वहाँ के लोग ही बता सकते हैं। तो देखा आपने क्या कुछ कह रहे थे अरविंद केजरीवाल, यहां साफ तौर पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर। इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कैप्टन आई सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा नितेश चौरसिया जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि आपके प्रवक्ता हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले कैप्टन आई सिंह जी, आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि यहां पर आप पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं केजरीवाल की तरफ से। पहले दिल्ली में ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर रही है, ऑपरेशन लोटस की कोशिश की जा रही है, और अब यही सेम चीज पंजाब में भी कही जा रही है कि आप लोग ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब में भी। जायरा जी, मैंने देश में एक पहला ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जो झूठ के अलावा सच के अलावा सब कुछ बोलता है। झूठ तो सच कभी बोलना जानता ही नहीं। और नौटंकी, शायद इससे ज्यादा नौटंकी कोई अभी तक मैंने किसी सीएम को इतनी बड़ी नौटंकी करते हुए नहीं देखी। जैसे कल आपने कल देखा होगा कि गुजरात में किस तरह की नौटंकी कर रहे थे कि ऑटो रिक्शा में बैठ के सफर कर रहे थे। अरे भाई, आपको प्रोटोकॉल मिला हुआ है तो उसके बारे में तो आप सोचिए कि आप प्रोटोकॉल को जो है ना तोड़ के ऑटो रिक्शा में चल रहे हो। आप दिल्ली में भी चलिए ना ऑटो रिक्शा में, कौन मना कर रहा है। आप जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आपने सरकारी ले रखी उनको हटा दीजिए, ऑटो रिक्शा में आइए जाइए, बहुत अच्छी बात है। मगर नहीं करेंगे, नौटंकी करना है। और फिर बार बार कहते हैं कि हमारे विधायकों को तोड़ रहे, मगर आज दिन तक एक बार भी ये रूप नहीं दे पाए कि हमारे विधायकों से संपर्क कौन कर रहा है, पैसा कौन दे रहा है, फोन किसका आया है। तो ये आज दिन तक सबूत नहीं दे पाए। सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति केजरीवाल से बड़ी मैंने हिंदुस्तान के अंदर। कैप्टन आई सिंह जी, लेकिन शीतल अंगुराल एक विधायक है पंजाब के, उनका ये कहना है कि मुझे पहले पैसे देने की कोशिश की गई, खरीदने की कोशिश की गई, और जब मैंने मना किया तो अब जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। बहुत वही मैं कह रहा हूँ जाहिरा जी, आप ये बताइए, जब धमकी दी है तो कहीं से फोन तो आया होगा, तो उस फोन को आप बताइए, कंप्लेंट कराइए। आप उस फोन नंबर दिखाइए कि ये नंबर है, इससे मुझे धमकी आई है, तुरंत आपको कंप्लेंट कराना चाहिए। भाई, पंजाब में तो पुलिस भी आपके पास है, ऐसा नहीं कि वहाँ पुलिस आपकी नहीं है। दिल्ली में तो ये कहते हैं कि हमारे पास पुलिस नहीं है। पंजाब में आपके पास पुलिस है, सुरक्षा एजेंसी आपके पास है। जिस नंबर से फोन आया है, जिसने भी फोन किया, तुरंत कंप्लीट कराइए। और आप केंद्र सरकार से कहिए कि ये नंबर से फोन आया है, आप भी जांच कराइए। बिल्कुल, हम भी जांच कराएंगे। मगर समस्या ये है कि जाहिरा जी कहीं से फोन आया होगा तब ना, इन्हें तो झूठ बोलना है। झूठ के अलावा चलिए ठीक है, नितेश जी से पूछ लेते हैं। नितेश जी, ये कह रहे हैं कि आप लोग झूठे आरोप इनके ऊपर लगा रहे हैं और बिना किसी सबूत के ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि दिल्ली में तो विशेष सत्र भी बुला लिया गया था इसके लिए, बहुमत साबित करने के लिए। और अब एक बार फिर ये
आरोप आप लोग इन पर लगा रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास? क्योंकि विधानसभा में भी केजरीवाल ने कोई सबूत नहीं दिया था जब दिल्ली में हुआ था। तो बिल्कुल कैप्टन साहब अभी बड़ी बलबलाते हुए कई सारी ऐसी बातें बता गए। अब श्यामी बिल्ली खंबाई नोचेगी। भारतीय खोखा पार्टी को ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत कहाँ से आ पड़ी कि उन्होंने पिछले 8 सालों में एमएलए की खरीद नहीं करी है। 400 से अधिक एमएलए की खरीद पिछले 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने करी। अब देखिए दिक्कत क्या है ना, एक ईमानदार खड़ा होता है तो कम से कम 100 किलोमीटर तक की इस बात का अंदेशा हो जाता है कि बेईमान डर जाते हैं। अब दिल्ली में भी देख लीजिए, इनका मिशन लोटस फेल हो जाता है, पंजाब में मिशन लोटस फेल हो जाता है, हिलमिलाहट तो होगी। ये तो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो हमने ये साबित कर दिया कि आप लोग झूठ बोल रहे थे। 400 खरीद लिए, एक नहीं खरीद पाए। 400 खरीद लिए, एक नहीं खरीद पाए। नितेश जी, मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि बीजेपी तो ये कह रही है ना कि दिल्ली में तो हमने ये साबित कर दिया था कि आप झूठ बोल रहे थे। ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। नितेश जी, एक मिनट, कैप्टन साहब मैं आऊंगी आपके पास। जी जयरा जी, मैं बड़ी सब्र से, बड़ी विनम्रता से मैं आप सबकी बात सुन रहा था। मेरे ख्याल से मुझे 2 मिनट का मौका दे दें, मैं सारी बात आपके कर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को मैं भारतीय खोखा पार्टी इसलिए बोलता हूँ कि अगर ये ड्रामा था तो ये मुझे स्पष्ट करें कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो क्या था, गोवा में जो कल अभी हुआ वो क्या था, अरुणाचल प्रदेश में इससे पहले जो हुआ वो क्या था, इससे पहले अभी भी झारखंड में जहां नहीं गिर रही थी तो वहां अपना ईडी, सीबीआई जैसे तमाम चीजें लगा दी गई। इससे पहले एमपी में क्या हुआ, आप मुझे ये बताइए सर्टिफिकेट किससे मांगा जा रहा है? एक बेईमान से इस बात का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि तुमने क्या बेईमानी करी है। अरे भाई, जिसने 400 से अधिक विधायक खरीद लिए उससे क्या आप अपेक्षा रखती हैं कि वो दूसरे को अप्रोच नहीं करा होगा? ये किस हिसाब से आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो हुआ, गोवा में जो हुआ, वो खरीद फरोख्ती हुई है? क्योंकि ये जो विधायक गए हैं वो तो अपनी तरफ से लगातार यही कह रहे हैं कि हम परेशान थे अपनी पार्टी में, इस वजह से हम बीजेपी में चले गए। किसी तरह का कोई सबूत तो नहीं सामने आया है इस मामले को लेकर। सही बात है, ये लोग परेशान होते हैं, जो परेशान नहीं होते हैं उनको ईडी सीबीआई छोड़ दी जाती है, और जो उससे भी परेशान नहीं होते हैं उसके लिए तो भैया मारने और धमकाने की भी इनके पास परियोजना पड़ी है। वैसे मैं आपको एक अपडेट दे दूं, पंजाब में एफआईआर हो चुका है, बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कैप्टन आइसिन साहब, आप अपनी इंक्वायरी, अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपने तमाम जितने भी सबूत है वो तैयार रखिएगा। चलिए ठीक है, क्योंकि तरुण चुग सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं इस मामले में। कैप्टन आई सिंह जी क्या कहेंगे? क्योंकि आप जैसे कि नितेश जी कह रहे हैं अब एफआईआर हो चुकी है, अब इस मामले में जांच होगी, और तरुण चुग सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सीबीआई नहीं है तो इससे भी बड़ी अगर जांच चाहते हैं वो भी इनको कराना चाहिए, मगर झूठ बोलना बंद करें। मैंने क्या कहा जायरा जी कि मैंने पहला हिंदुस्तान का एक सीएम ऐसा देखा है कि टोटल झूठ बोलता है, सच बोलना जानता ही नहीं है। जब वो राजनीति में आए थे तब उन्होंने कहा था कि हम लोकपाल बिल लाएंगे, बाढ़ में गया लोकपाल बिल, फिर बोले हम कोई सरकारी सुविधा ना हम लेंगे ना हमारे मंत्री लेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे 2-2 बंगले ले लिए, गाड़ियां ले ली, सारी सुविधाएं ले ली। तो झूठ में झूठ कौन बोल रहा है? केजरीवाल बोल रहे हैं, उनके मंत्री बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, अब ये जो भी हो रहा है ना कैप्टन साहब, इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। अब सुखबीर बादल कह रहे हैं कि देखिए धुआं वहीं होता है जहां आग लगती है। क्या मायने निकाले जाए उनके इस बयान से कैप्टन साहब? सुखबीर बादल कह रहे हैं, इस बात का जवाब दीजिए। अच्छा, धुआं वहीं होता है जहां आग लगती है। जाहिरा जी दो सेकंड मैं वही तो बार बार इनसे कह रहा हूं कि आप सबूत पेश करिए। अगर हमारे किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने आपसे संपर्क किया तो आप बताइए। तो दिल्ली में ये अभी आज दिन तक नहीं बता पाए। अब इन्होंने सरूपा छोड़ा है पंजाब का कि पंजाब में किया है। अरे अगर नहीं हुआ तो जेल में तुम जाओगे, बचोगे नहीं। झूठ तुम्हारा जितना झूठ बोल रहे हो ना, वो झूठ हम ही निकालेंगे, दूसरी पार्टियां नहीं निकाल पाएंगी। क्योंकि तुम्हारे केजरीवाल से बड़ा झूठा कोई है नहीं। तुम्हारे सत्येंद्र अभी तक जेल में बंद है और केजरीवाल कह रहे हैं उन्हें अवार्ड दे दो। क्या सत्येंद्र क्या कोई रामायण पढ़ के गए हैं? कोई अच्छे काम करके गए हैं? जेल में गबन किया है, 2.5 करोड़ उनके घर पे कैश मिला है। देखिए अब कौन झूठा है कौन सच्चा है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। पहले तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कैप्टन साहब, इसके लिए तो जांच का विषय है। ये तो कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है पहले तो नहीं कह सकते ना आप ये चीज। जाहिरा जी, मैं तो नहीं कहा है कि आप हमारे विधायक तोड़ रहे हैं। इन्होंने कहा है तो सबूत पेश करना चाहिए, खाली झूठ बोलने आ जाते हैं। अरे शर्म करिए, इससे बड़ा मैंने झूठा, बेईमान और रंग बदलने वाला सीएम हमने देखा नहीं है।
2 दिन पहले क्यों कैसी नाटंकी गुजरात में करके आए? अरे भैया, ऑटो रिक्शा में बैठने का ज्यादा शौक है, आप दिल्ली में चलिए, जनता बहुत अच्छा मानेगी आपको कि देखिए दिल्ली का सीएम ऑटो में चलता है, उसने सरकारी गाड़ी छोड़ दी। तो हम जाने नोटंकी कर लेंगे। कल वहां पुलिस प्रशासन को परेशान कर दिया। अरे तुम्हें प्रोटोकॉल मिला है इसलिए पुलिस परेशान थी, प्रोटोकॉल नहीं होता ना। चलिए ठीक है, मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही थी कैप्टन साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी, अब देखिए जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो भी इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, राजनीति चरम पर हो रही है। सुखबीर बादल जी कह रहे हैं धुआं वहीं होता है जहां पर आग होती है। अब इस तरह से की जो बयान आते हैं सामने, इसका क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि जो दूसरे दल है वो तो इसका फायदा उठाएंगे ही फिर। अब जाहिरा जी, आपने देखा होगा कि 75वां साल चल रहा है हमारे देश को आजाद होके। आज दिन तक जो भी सरकारें केंद्र में रही हों और जो भी प्रांतों में रही हों, सबने इस देश को लूटा है। लूट के, क्योंकि केंद्र वाले भी लूट रहे थे, प्रांत वाले भी लूट रहे थे। पहली केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी की ऐसी आई है जो इनके हलक में डाल के पैसा खींच रही है। आप देख रही हो कि जहां जहां छापे पड़ रहे हैं कितना नोट निकल रहा है। तो डर इन सारी पार्टियों को ये है कि अभी तक जो भ्रष्टाचार करके लूट के इन्होंने जनता का पैसा रखा है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बनाई हैं, बड़े बड़े महल बनाए हैं, शहरों में होटल बने हैं, तो वो आज सरकार वसूल कर रही है। तो डर इनको ये लगा है, चाहे वो बादल पार्टी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, महाराष्ट्र में और दूसरी पार्टियां हो, इन्होंने देश को लूटा है। वो आज इनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं और पैसा निकल रहा है। आप जाहिरा जी एक बात को देखिए, जहाँ ईडी छापा डाल रही है क्या कुछ मिल नहीं रहा है? ईडी सूखा छापा डाल रही है, सीबीआई सूखा छापा डाल रही है। तो विपक्ष तो लगातार ये कह रहा है ना, जो सारी जो एजेंसियां हैं वो आपके इशारे पर चल रही हैं, बीजेपी के इशारे पर कर रही हैं सारे काम। विपक्षी दल तो यही कह रहे हैं लगातार, इस पर भी आरोप लग रहे हैं आप पर। जाहिरा जी, मैं एक सेकंड को मान लेता हूँ, वैसे एजेंसियां स्वतंत्र होती, किसी के दबाव में नहीं होती। मैंने मान लिया कि हमारे दबाव से काम कर रही है, तो जहां जाके छापा मार रही है, क्या वहां कुछ मिल नहीं रहा है? खाली हाथ तो आ नहीं रही। तो हम तो वही कर रहे हैं कि जो इन्होंने 75 साल देश को लूटा है वो जनता का पैसा है। हम तुम्हारे हलक में हाथ डाल के निकाल के और जनता का पैसा जनता के विकास कार्य में लगाएंगे। चलिए ठीक है नितेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए अपनी बात, क्या कहना चाह रहे थे आप? बताइए, भारतीय खोखा पार्टी इस बात को बता सकती है क्या कि जो वॉशिंग मशीन इन्होंने अपने पास रखा हुआ है, दूसरे दल से उसके यहाँ आ जाए, कितने बड़े करप्ट हो। अरे साहब सुन तो लीजिए यार मेरी बात। आप थोड़ा मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, आप दोनों तो बेहतर रहेगा। बता सकती जो जिसका नाम है आपको उसी नाम से उसको संबोधित करना होगा। देखिए नितेश साहब, आप इस तरीके से बोलेंगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी पार्टी को आप सम्मान के साथ बोलिए, अपनी बात रखिए, अपने विचारों को व्यक्त कीजिए, लेकिन सम्मान के साथ करिए। पूरी लंका जला दिया था उन्होंने, जिस तरीके से आप अभी कर रहे हो, आप उसी रावण की भूमिका में हो। ध्यान रखना, केजरीवाल भी जेल में जाएंगे, लंका वैसे ही जलेगी जिस तरीके से प्रभु श्री हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, जब उनकी पोछ में रावण ने अपने घमंड से आग लगाया था। ये तो बानर है, उसी तरीके से आपने अरविंद केजरीवाल को बानर समझ रखा है, ये ध्यान रखना। एक एक करके बात करिए। कैप्टन साहब आपके पास में आऊंगी, फिलहाल नितेश जी को बोलने दीजिए। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जो विधायक खरीदे गए वो काला धन था, वो भ्रष्टाचार का धन था, उस पर कोई इंक्वायरी होगी, उस पर कोई जांच होगा? है दम आपके अपने। देखिए नितेश साहब, आप खरीदे गए नहीं खरीदे गए ये भी एक जांच का विषय है ना। आपने कहा है कि जांच हो रही है इस बारे में, तो जांच के बाद ही जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। तो पहले कहना कि ऐसा हुआ है ये चीज गलत होगी ना। जांच के बाद जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी, तभी आप कह सकते हैं कि विधायक खरीदे गए हैं या नहीं खरीदे गए हैं। और आप लोग भी सबूत तो दे नहीं पा रहे हैं ना अपनी बातों का, जो आरोप लगा रहे हैं। मेरे साथ गलत हुआ है, मैं वो शिकायत करता, मुझे किस प्रमाण की जरूरत है? जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ शिकायत हुआ है, मेरी शिकायत है, मैं शिकायत करता हूँ, मेरे साथ अपराध हुआ है। बात कर रहे हैं आरोपों की राजनीति की। खास मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ और हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों एक दूसरे पर आरोप लगाने से जो राजनीतिक दल हैं पास नहीं आते हैं। और एक बार फिर यही चीज हम पंजाब में भी देख रहे हैं। नितेश आपके पास में आऊंगी अब। यहाँ पर आप ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि मेरे साथ गलत हुआ है तो मुझे किसी सबूत की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं शिकायत दर्ज कराने गया था। क्या गलत हुआ आपके साथ? भाई दिल्ली में हमने बताया कि भाई हमारे 4 विधायक कैमरे के सामने आए, उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता हमें अप्रोच कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हमें 20 करोड़ रुपए देंगे, हम दूसरों को लेके आएंगे, उन्हें 25 करोड़ रुपए देंगे। इस बात का मैं अगर आप कैमरे के सामने आके बात कह रहा हूँ, मेरे साथ जो घटना घटी मैंने सार्वजनिक करी, अब मैं इसके लिए गवाह भी पेश करूंगा।
अरे भाई मेरे साथ शिकायत, मेरे साथ अपराध हुआ है, क्या ये अपराध हुआ है मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये सच नहीं है? अब इसके साथ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं सबूत लाइए। भाई साहब सबूत भी देंगे, ध्यान रखिएगा। ये सबूत कब देंगे, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी यही बात कह रही है आप लोगों से। सबूत मांग कर रहा है जिसने कम से कम आज तक 8 सालों में अनेकों अपराध करे ऐसे, उसका अधिकार कहां से बनता सबूत मांगने का? लेकिन जब तक सबूत नहीं सामने आएंगे तो स्पष्ट नहीं हो पाएगा ना। और देखिए नीतीश साहब, ये जांच का भी विषय है, इसी जांच होनी चाहिए इस मामले में कि क्या वाकई ऐसा है, क्योंकि ऐसा सिर्फ आप ही नहीं कह रहे हैं, जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो भी लगातार ये आरोप बीजेपी के ऊपर लगाते आए हैं। जारा जी हम जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन क्या जिसके जो एक्यूज है इस केस का वो मुझसे सबूत मांग सकता है? कानूनी अधिकार है उसका। भाई वो सबूत नहीं मांग सकता। मैं जो इंक्वायरी होगी उसके पटल पे रखूंगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन जब अभी दिल्ली की अगर हम बात करें तो अभी विधानसभा का एक विशेष सत्र जो हुआ था नीतीश जी, तो उसमें केजरीवाल ने क्यों नहीं सबूत रखे थे जब उनसे मांगे गए थे? तो मैं कह रहा हूँ जो भी न्यायिक प्रक्रिया में उसमें पक्ष रखूंगा, लेकिन जो अपराधी है मैं उसको कैसे सबूत दे सकता हूँ? ये कानून भी नहीं, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ आपसे, आप मत दीजिए उनको सबूत। लेकिन अभी दिल्ली में जो मामला उठा था तो विशेष सत्र भी बुलाया गया था बहुमत साबित करने के लिए, और अरविंद केजरीवाल ने सदन में ये बात भी कही थी कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, और तब उन्होंने क्यों नहीं सबूत पेश किए थे? क्योंकि ये माना जा रहा था विशेष सत्र इसीलिए बुलाया गया है कि शायद वो सबूत पेश करें वहां पर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव के लिए कि कितने ऐसे विधायक हैं जो इस प्रस्ताव के खिलाफ में हैं और कौन इसके साथ है, इस चीज के स्पष्टीकरण के लिए वो विधानसभा सत्र बुलाई गई थी। और मैं आपको बड़े गर्वपूर्वक की बात कहता हूँ कि विपक्ष में सभी लोगों ने इसका विरोध करा, अविश्वास प्रस्ताव पारित, इसका अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करा, और एक भी वोट उसके पक्ष में नहीं पड़ा। विश्वास की मत की सरकार चल रही है, सबका भरोसा अरविंद केजरीवाल की सरकार में है। और नीतीश जी ये भी आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले, साथ ही साथ ये भी सुन लीजिए, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि शराब नीति में जो घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, उसको छुपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए आप ये सब बातें कर रहे हैं, और अब यही चीज पंजाब में भी रिपीट कर रहे हैं। तो मनीष जी के यहाँ से क्या मिला? छापे तो मार लिया आपने, क्या मिला? हम तो पूछ रहे हैं भाई साहब, जवाब दो, क्या मिला? हम कह रहे कब गिरफ्तार करोगे, कब गिरफ्तार करोगे? ये भाई साहब तोते की तरह भाग रहे हैं इधर उधर। हम कह रहे मिला क्या ये बताइए। हम पूछ रहे हैं क्या मिला? 70-80 हजार रुपए मिले उनके लॉकर से यार। चलिए ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं कैप्टन आई सिंह साहब। कहिए कैप्टन आई सिंह जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? जहरा जी ये कहते हैं कि केजरीवाल का नाम उनके मनीष सिसोदिया मिला, उनके उप मुख्यमंत्री के यहाँ से, वहां से बहुत कुछ मिल गया। उन्होंने जो किया है बड़ी बात। अरे सुन लीजिए नीतीश जी, पहले उनकी पूरी बात सुन लीजिए। आप बहुत देर से अपनी बात रख रहे हैं, उन्हें भी मौका दीजिए बोलने का। सिसोदिया जी के यहाँ से क्या मिला है? सिसोदिया जी ने हो गया कि सीबीआई 144 करोड़ की जो अर्नेस्ट मनी है वो अपनी जेब में डाल ली। 5,000 करोड़ ठेकेदारों के लिए जो सीधा लेकर पंजाब में लगाया है, जिसके लिए उन्होंने अनियमितताएं बरती। जो है ना, एक एक करके बात करिए, देखिए बात भी समझ में आएगी ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होता इस तरह के डिबेट का। जो ब्लैक लिस्ट ठेकेदार थे, जारा जी ब्लैक लिस्ट ठेकेदार थे, उनको ठेका दिया 5,000 करोड़ सीधा उसमें लिया इन्होंने जो 800 ठेका थे, इन्होंने 5,000 ठेके खुलवाए, 10,000 करोड़ उसमें लिया है। इन्होंने 50,000 करोड़ दिल्ली का पैसा लूटा। अब मैं बता दूं एजुकेशन की जो बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, इन्होंने कहा मैंने ऐसे स्कूल बनवाए, वैसे बनवाए, एक भी नया स्कूल नहीं बनवाया है। पूरी स्कूलों में मेंटेनेंस कराया, और बाथरूमों को इन्होंने कमरा दिखा दिया कि ये हमने कमरे बनाए हैं, और एक एक कमरे का मेंटेनेंस रिपेयरिंग 1-1 करोड़ दिखाया है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है। वहां पर लूट करी। 1,000 बसें इन्होंने खरीदी, उसमें सीधी 25,000 करोड़ की लूट है। ये सब मिल चुका है, आप घबराइए मत, ये सब मिल चुका है, सीबीआई के पास है, बहुत जल्दी सब जेल में जाओगे। तुम सोच रहे हैं कि हम झूठ बोल, देखिए तो वक्त ही बताएगा कि कौन जेल में जाएगा और कौन नहीं जाएगा, और जो गलत है वाकई उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ये साफ होना भी बहुत जरूरी हो जाएगा यहाँ पर कि आखिर कौन गलत है और कौन सही है। ये वक्त के साथ स्थिति स्पष्ट होगी। नीतीश जी कहिए।
मैं आपको थोड़ा एक छोटा सा अपडेट दे दूं कि दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ रुपए है। इन्होंने अभी आरोप लगाया कि 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। 50,000 करोड़ करे तैयारी तो अच्छे से करके आए करो। माना कि सीबीआई आपको रिपोर्ट दे रही है, लेकिन यार तुम सब तैयारी तो घर में अच्छे से कर लिया करो। एक नेता कहता है 1 करोड़ रुपए, एक वो सड़क साफ नेता है जो सांसद है वो कहता है 30,000 करोड़, कोई कहता है 30 करोड़। अरे यार तुम सब डाटा तो तैयार कर लिया करो। कैप्टन साहब मैं आऊंगी आपके पास, अपनी बात पूरी रख लेने दीजिए पहले, एक एक करके बोलिए। झूठ में आपसे आगे कोई नहीं जा सकता। उसके वरिष्ठता मोदी जी के बाद और दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। कम से कम डाटा तो ढंग से तैयार कर लिया करो। बड़ी शर्म आती है, मतलब तैयारी नागपुर वाले अच्छे से नहीं देते मुझे लगता है आपको। मतलब शर्म ना आती। अरे मुझे शर्म आ रही है कि आपके पास डाटा नहीं है ढंग का, हमसे ले लिया करो यार। 70,000 करोड़ का बजट है। चलिए अच्छा ठीक है, बताओ ठीक है। चलिए नितेश जी अच्छा ये बताइए कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं लगातार बीजेपी के ऊपर, और कांग्रेस को भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने विधायकों को नहीं बचा पाई और लगातार जो कांग्रेस के विधायक हैं दूसरी पार्टियों के टूट के बीजेपी में जा रहे हैं। आप लोग जैसे कि आरोप लगा रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर आप लोग अपने विधायकों को बचाने के लिए क्या करेंगे? देखिए मैं तो जब कांग्रेस की ये भारत जोड़ो और तोड़ो यात्रा चल रही थी ना उनकी, मैंने कहा पहले अपनी कांग्रेस यात्रा जोड़ लें, पहले कांग्रेस को ही जोड़ लें, ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए कांग्रेस का कोई जनाधार बचा नहीं है, कोई नीति नहीं बची, कोई नेता नहीं बचा, कोई संगठन नहीं है। और मैं तो कहता हूँ पार्टी सिर्फ नाम की बची हुई है, वो भी आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। देखिए आम आदमी पार्टी की विधायकों की सबसे अच्छी खासियत मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ एक अपने स्टैंडर्ड्स हैं। एक तो हम ये किसी तरीके के चोर उचक्के को बैठा के अपने जेब में नहीं रखते, ना हमारे पे कोई वॉशिंग मशीन है। हमारी पार्टी का एक नेता कट्टर ईमानदार होता है और वो संकल्प लेके आता है कि मैं जब जनता के बीच में जाऊंगा, जनता के द्वारा चुना जाऊंगा, तो एक अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से निष्ठावान तरीके से उसको पूरा करूंगा। और इसके पीछे ये बिल्कुल वजह नहीं होगी, ना तो वो पैसे कमाने आता है, ना वो इनके तरीके से पावर का उसके पास बहुत पावर का भूखा होता है। वो कट्टर ईमानदार होता है, जिसका नेतृत्व कट्टर ईमानदार हो, उसका नेता, उसका कार्यकर्ता, उसका पदाधिकारी सब कट्टर ईमानदार होते हैं। और यही वजह है कि हम संकल्प लेते हैं कि हम एक भी विधायक हमारा ना बिकने वाला है, ना टूटने वाला है, ना कटने वाला, ना छटने वाला है। भाजपा को की विदाई तक और भारत को एक नंबर बनाने तक संघर्ष करता रहेगा। अरे जब आप ईमानदार हो तो दुनिया कहेगी आपको अच्छा चलिए ठीक है। कैप्टन आई सिंह जी ये बताइए कि सभी विपक्षी दल आपको क्यों आप लोगों पर आरोप इस तरह के लगाते हैं? क्योंकि पहली बार तो हम देख नहीं रहे हैं कि आपने इस तरह के आरोप लगाए हों, इससे पहले भी दूसरी पार्टियां भी आप लोगों पर ये आरोप लगाती रही हैं। तो आखिर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे कि सुखबीर बादल भी अभी कह रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आग जहां लगती है धुआं भी वहीं उठता है, क्या कारण है इसके पीछे? हाँ जाहिरा जी बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत अच्छा सवाल है। केजरीवाल जी इसलिए परेशान है कि जो इन्होंने घोटाले किए उस पर सीबीआई जांच कर रही है, ये इनके मंत्री जेल में जा चुके हैं और आगे जाने वाले हैं। अब बताओ सुखबीर बादल शांत रहिए नितेश जी, 2 मिनट अभी समय की कमी है मेरे पास, कहिए कैप्टन साहब। और सुखबीर बादल इसलिए परेशान है कि उनकी पार्टी हमारे साथ थी तब तक ठीक ठाक थी, आज वो कहीं के नहीं बचे हैं। ममता बनर्जी इसलिए परेशान है कि आप देख रही हो कि ममता बनर्जी के जहां जहां छापे पड़ रहे तहां तक ट्रक भर के नोट निकल रहे। इसी तरह से कांग्रेस की जो 5,000 करोड़ की जो नेशनल हेराल्ड है वो इन्होंने हड़प लिया, हमने उस पर छापा डलवाया तो वो परेशान है। तो इन्होंने जो लूटा है जनता का पैसा वो इनसे वसूल कर रहे हैं, तो इसलिए ये सारी डरी हुई है। तो बदले में जो है ना हमसे लगा रही कि हमारी पार्टी खरीद रहे, हमारे विधायक खरीद रहे। अरे भैया अपने मुंह से कहने से नहीं होता, जनता सब जानती है कि तुम कितने ईमानदार हो। भारतीय जनता का अभी तो हम 2 बार केंद्र में भारी बहुमत से आए हैं चुन के और फिर आएंगे। और अगली बार मैं जायरा जी आपके सामने कह रहा हूं कि केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ के फेंक देंगे, कि वो जनता जान चुकी है कि केजरीवाल से बड़ा झूठा और ठीक है, देखते आने वाले दिनों में क्या होता है और अगली बार भी क्या केजरीवाल की सरकार बनती है या नहीं। खैर ये वक्त बताएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में। तो आरोपों की राजनीति तो आम है और पंजाब में भी ये पुरजोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।